वेलकम स्टूडेंट्स, मैथ शिक्षा चैनल पे आप सभी बच्चों का स्वागत है। आशा करते हैं आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। इसमें हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। तो आइए पहले ग्राफ देखते हैं, उसके माध्यम से इसको पढ़ना थोड़ा आसान रहेगा। हमारे पास एक ये पैराबोला का ग्राफ लेते हैं हम। दिस इज ग्राफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और आप कह सकते हैं y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। दिस इज y एक्सिस, origin x एक्सिस। नाउ फर्स्ट यू सी फ्रॉम राइट ऑफ origin, सी द ग्राफ टू द राइट ऑफ origin। तो हम जैसे जैसे x एक्सिस पे आगे बढ़ेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो सपोज मैंने एक पॉइंट यहाँ लिया, इस पे हमारी हाइट इतनी है, मीन्स y की वैल्यू, इसको मैं x1 कह देता हूँ, इसको y1 और f ऑफ x1 हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आगे एक और पॉइंट लेता हूँ x2, तो यहाँ पे हमारे पास ये y2 कह लो या f ऑफ x2। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो हम देखेंगे कि हमारी जो फंक्शन की हाइट है, मीन्स उसका y कोऑर्डिनेट, वो इंक्रीज हो रहा है। ये लेफ्ट टू राइट देखते हैं, राइट टू लेफ्ट नहीं देखेंगे आप, लेफ्ट टू राइट ही देखेंगे, राइट टू लेफ्ट नहीं देखेंगे। तो जब आप यहाँ से यहाँ आए, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे फिर x की वैल्यू बढ़ गई, तो उसका y कोऑर्डिनेट यानी कि f की वैल्यू बढ़ गई। फिर यहाँ से ज़्यादा वैल्यू x की यहाँ पे है, तो यहाँ पे जितनी वैल्यू थी f की वो यहाँ पे बढ़ गई। तो हम कह सकते हैं ये फंक्शन जो है इंक्रीज कर रहा है। अब ये भी दो टाइप के होंगे, इंक्रीज और डिक्रीज, वो भी हम आगे लिखेंगे। तो अभी हम बेसिक सेंस हमारी ये आ रही है कि फंक्शन ये इंक्रीज कर रहा है। अगर हम 0 से के राइट में फंक्शन को कंसिडर कर रहे हैं, मतलब x ग्रेटर देन 0 में अगर हम कोई भी दो पॉइंट लेंगे x1 x2, तो जो x1 लेस है वहाँ पे f भी उसका लेस आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब लेफ्ट टू राइट हम मूव कर रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू बढ़ रही है। x1 लेस देन x2, तो fx1 इज लेस देन fx2। लेकिन अब हम इधर लेते हैं पॉइंट्स, मान लीजिए 0 से लेस में x एक्सिस पे मैं दो पॉइंट मार्क करता हूँ, x1 एंड x2। और यहाँ भी आप ऐसे नहीं मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट नहीं करेंगे, लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। आप इधर से आ रहे हैं, तो जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो आपकी हाइट अब डिक्रीज हो रही है। यहाँ पे इतनी हाइट है, यहाँ पे इतनी हाइट है, तो ये फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा। तो जब लेफ्ट टू राइट मूव करने पे फंक्शन की हाइट इंक्रीज करे तो उस फंक्शन को हम कहेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन, अदरवाइज हम कहेंगे फंक्शन इज डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहाँ डिक्रीज कर रहा है, यहाँ पे x की वैल्यू, अब ये देखो डिक्रीज ऐसे भी पता लग रहा है हमें, लेकिन ये x1 जो है x2 से लेस है। x1 यहाँ पे x2 के लेफ्ट में है तो लेस माना जाएगा, x1 इज लेस देन x2। तो fx1 जो है इसका हाइट वो fx2 से ज़्यादा है। तो जब ऐसा है तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग। अब ये दो टाइप के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात की है, तो अब हम इसको प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हैं। लेट f be a function defined on open interval a b contained in its domain। contained मतलब डोमेन का सबसेट है, contained in domain of f then number 1
then f is said to be नंबर 1। आप पहले इसको ग्राफ देख लीजिए। तो अब हम दो टाइप के इंक्रीजिंग फंक्शन पढ़ेंगे। अब जैसे ये फंक्शन है, ये बढ़ता ही जा रहा है, कहीं भी इसमें ठहराव नहीं आ रहा, स्टेशनरी नहीं हो रहा। मतलब जैसे आप पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं तो कोई प्लेन एरिया नहीं आ रहा कि ये समतल हो जाए, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल आ जाए। इसकी हाइट बढ़ती ही जा रही लगातार। तो इसमें क्या है, ये हम फंक्शन ले रहे हैं a to b के बीच में ओपन इंटरवल में। तो यहाँ पे दो x की वैल्यू लीजिए, लेफ्ट टू राइट मूव करिए, x1 लेस देन x2। तो आपके पास अगर y इक्वल टू एफ एक्स है फंक्शन, तो fx1 जो है fx2 से लेस ही आएगा। तो फंक्शन f इज सेड टू बी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। Function f is said to be strictly increasing on AB if x1 less than x2 implies fx1 strictly less than fx2। अब ये सिर्फ few values के लिए नहीं होना चाहिए, this is for all, this is symbol for all x1 x2 which belong to AB। और ए बी क्या है, ओपन इंटरवल ए बी फंक्शन के डोमेन का सबसेट। नंबर 2, अब इसी में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं। अब हम एक ऐसा फंक्शन लेते हैं जो हमारा डिक्रीज नहीं हो रहा लेकिन हमेशा इंक्रीज भी नहीं हो रहा। तो ये इस टाइप का केस आ जाएगा। अभी तक ये बढ़ता जा रहा है, फिर ये ठहराव आ गया। आप सिंपल लेमैन लैंग्वेज में कह सकते हैं ये आगे फ्लैट हो गया, फिर बढ़ गया। तो यहाँ पे अगर x1 x2 लेंगे तो आपका आएगा fx1 लेस देन fx2। लेकिन अगर आपके x1 x2 दोनों यहाँ पे होंगे तो fx1 जो है आपका fx2 के इक्वल भी आ सकता है। तो ये भी मैंने लिया ग्राफ ऑफ y इक्वल टू fx। तो ये डिक्रीज नहीं हो रहा, कहीं भी ये डाउन नहीं जा रहा, पहले बढ़ रहा है फिर ये कांस्टेंट सा हो गया फिर बढ़ रहा है। तो हम क्या कहेंगे ऐसे फंक्शन को इंक्रीजिंग। तो दिस फंक्शन f is said to be increasing on the interval AB which is subset of domain if x1 less than x2 implies fx1 is either less or equal to fx2 for all x1 x2 belongs to AB। इसमें इक्वलिटी जरूर आनी चाहिए कुछ पोर्शन में, तभी ये स्ट्रिक्टली वर्ड हटेगा। नाउ थर्ड टाइप का भी होता है एक डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग पहले स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हम पढ़ेंगे। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में फंक्शन डिक्रीज ही होता जाएगा। अब ये देखो, आप मान लीजिए लेफ्ट टू राइट इसकी हाइट देखे फंक्शन की डिक्रीज होती जा रही है। आप ये x1 ले लीजिए, ये x2 ले लो। तो यहाँ पे fx1 जो है fx2 से ज़्यादा है। तो x1 लेस देन x2 है, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। तो आप देख सकते हैं हाइट डिक्रीज कर रही है। तो जब भी हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की बात कर रहे हैं फंक्शन की हाइट के ऊपर बात हो रही है। तो स्ट्रिक्टली is said to be strictly decreasing on I if on AB if x1 less than x2 implies fx1 is greater than fx2 and this is not for few, for all x1 x2 belongs to A। Now we have
one more case. Now we are having this type of function which decreases for a while, then becomes flat, then starts decreasing. So if you take x1 here, x2 here, or here, or here, so you take x1, x2 in this part, then x1 less than x2 implies fx1 is greater than fx2. But if your both x1 and x2 are in this part, then you can say fx1 is equal to fx2. तो इस केस में हम इसको स्ट्रिक्टली वर्ड हटा देंगे, तो विल से डिक्रीजिंग ऑन ए बी इफ x1 less than x2 implies fx1 is greater than fx2 or equal to also for all x1 x2 belongs to A. Now we can do very few questions just based on the definition. हमारा नाम ही चैप्टर का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है, तो हम इसमें डेरिवेटिव को लेके आएंगे. बट यू कैन डू वन क्वेश्चन, शो दैट fx equal to 3x plus 7 is strictly increasing on R, मतलब for all real numbers. Let us write the solution. So let x1 is less than x2, where x1 and x2 are two real numbers and they are such that one is less than other. तो मुझे fx1 fx2 से लेस लाना होगा तभी स्ट्रिक्टली इंक्रीज होगा. तो 3x1, तो 3 से मल्टीप्लाई करो, 3x1 is less than 3x2 and remember नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते तो ऑर्डर चेंज होता है, लेकिन मैं पॉजिटिव 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन इक्वेशन का ऑर्डर वही रहेगा. अब दोनों साइड 7 ऐड कर दो, तो 3x1 plus 7 is less than 3x2 plus 7. So this implies this is f of x1 and this is f of x2. So we are getting x1 less than x2 implies f of x1 is less than f of x2 for all x1 x2 belongs to R. Therefore f is strictly increasing on R. Now I discussed that our main aim is to link derivative with the increasing and decreasing. तो पहले हम एक थ्योरम लिखते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन करेंगे. Let f be a continuous function. अगर आपको कंटिन्यूटी में कोई डाउट है तो कंटिन्यूटी पे हमारा एक वीडियो है, वो जरूर देखना. लेट f be a continuous function on closed interval a b, ये बड़े ध्यान से पढ़ना है बेटा. एंड f be डिफरेंशिएबल इन ओपन. डिफरेंशिएबिलिटी की बात हमेशा ओपन में की जाएगी, क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब यूनिक टेंजेंट, और एंड पॉइंट पे हम टेंजेंट नहीं ड्रॉ करते. लेट f be a function which is continuous in closed interval a b and differentiable in open interval a b. Then a f is said to be increasing, in closed interval a b if f dash x is positive for all x
बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल। तो यानी कि ओपन इंटरवल में अगर डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फंक्शन को हम क्लोज्ड इंटरवल में इंक्रीजिंग कहेंगे। ओपन में क्या कहेंगे ये भी हम बाद में बात करेंगे। f is said to be decreasing on AB closed interval if f dash x derivative is negative in open interval। अब डेरिवेटिव जीरो भी हो सकता है। f is said to be, अब डेरिवेटिव कांस्टेंट का जीरो होता है। f is said to be constant in closed interval AB if f dash x is 0 for all x in open interval। डेरिवेटिव ने क्लोज्ड में कंसीडर ही नहीं किया, ओपन में किया। तो अगर डेरिवेटिव ओपन में पॉजिटिव है और फंक्शन क्लोज्ड में कंटिन्यूस है तो क्लोज्ड में इंक्रीजिंग होगा। इसी प्रकार क्लोज्ड में डिक्रीजिंग होगा अगर ओपन में डेरिवेटिव नेगेटिव है, और क्लोज्ड इंटरवल ए बी में फंक्शन कांस्टेंट होगा अगर ओपन इंटरवल में डेरिवेटिव उसका जीरो है। अब हम इसमें दो रिजल्ट और ऐड करेंगे, फिर इसको हम ग्राफ से डिस्कस करेंगे ऐसा क्यों आ रहा है। f is said to be strictly increasing, is said to be strictly increasing on AB if f dash x is positive for all x belongs to open interval AB। क्लोज्ड में ये इंक्रीजिंग होगा अगर फंक्शन क्लोज्ड में कंटिन्यूस है और ओपन में डिफरेंशिएबल है और डेरिवेटिव ओपन में पॉजिटिव है, तो इसको हम कहेंगे ओपन में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और क्लोज्ड में इंक्रीजिंग। नंबर 2, f is said to be strictly decreasing on decreasing on closed interval AB if f dash x is negative for all x in the open interval AB। अब इसका हम थोड़ा सा रीजन देखते हैं कि ऐसा क्यों होता है। आपके पास कुछ एग्जांपल्स हम ले रहे हैं। ग्राफ, दिस इज द ग्राफ ऑफ ए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। So you draw tangent at any point of it. Take any point on this and draw tangent. You will observe, we are not going to prove, you will observe the angle alpha is between 0 to pi by 2। तो अगर ये टेंजेंट x एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज में एंगल अल्फा बना रही है, तो आप जितने भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कर रहे हैं ड्रॉ करके देखिए, हर पॉइंट पे टेंजेंट मेजर कीजिए आप, तो ये एंगल 0 से 90 के बीच में आएगा। तो tan अल्फा इज पॉजिटिव एंड tan अल्फा क्या है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट विच वी डिनोट बाय f डैश x। अब ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी दो टाइप का होता है, एक ऐसा भी होता है इसमें ग्राफ हमेशा टेंजेंट के ऊपर रहेगा, एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऐसा होता है जिसमें ग्राफ हमेशा टेंजेंट के नीचे रहता है। तो ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन इसका जो ग्राफ है, आप किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ग्राफ विल लाई बिलो द टेंजेंट। तो इसको कॉनकेव अपवर्ड कहते हैं, कॉनकेव डाउनवर्ड। ये टर्म हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इन दिस आल्सो will have the same thing, 0 less than alpha less than pi by 2, तो tan alpha positive, तो derivative is positive for strictly increasing function। इसके बाद हम एक और strictly decreasing में लेते हैं। तो ये हम एक फंक्शन ड्रॉ कर रहे हैं
नाउ यू टेक द टेंजेंट एट एनी पॉइंट। इसका जो इंक्लिनेशन है ये अल्फा, और अगर ये ऐसा भी है, ये कॉनकेव अपवर्ड है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन ऐसे भी बन सकता है। दिस इज आल्सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बट इसमें इफ यू ड्रॉ टेंजेंट at any point, the graph will be below tangent. In both cases, you will observe that 90 degree means pi by 2, pi by 2 में बात कर लें, pi by 2 less than alpha less than pi। तो tan alpha जो है पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा, तो f dash x नेगेटिव होगा। दिस इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है tan अल्फा, तो tan अल्फा f dash x होगा नेगेटिव। तो फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डेरिवेटिव इज नेगेटिव, बट यू हैव टू फॉलो, if it is open interval you will write the word strictly increasing, strictly decreasing, and function अगर strictly increasing है open में और continuous है closed interval में, तो आप क्या लिखेंगे, function is increasing और decreasing, strictly word हटा देंगे। तो अगले उसमें हम इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, और फंक्शन इंक्रीजिंग कब होता है, डिक्रीजिंग कब होता है। ये क्वेश्चंस से हम बेटर समझ पाएंगे इस कंसेप्ट को। तो बच्चों आशा करते हैं आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर आपने अभी तक ये सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपके पास लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आती रहे। मैथ शिक्षा चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।